कैसे हो भाई और बहनों, वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी उसके बारे में, जिसमें दो चार नई नई गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है। साथ ही में फेसलिफ्ट्स की भी इंडिया में काफी बढ़िया टेस्टिंग हो रही है। और दोस्तों काफी मेरी पसंदीदार गाड़ी का भी लॉन्च होने वाला है। उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी ए रियल एरिस्टोक्रेट। तो आज की हमारी पहली न्यूज है कि ऑक्टाविया आरएस का ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में। अब मेरे को दोस्तों जो एग्जैक्ट डेट्स है वो पता है, पर मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि दोस्तों आपके भाई को भी बुलाया लॉन्च इवेंट के अंदर। बढ़िया जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको पता नहीं, ऑक्टाविया आरएस ऑक्टाविया का थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन होता है, जिसमें आपको बड़ा इंजन मिलता है। मतलब इंजन आपको सेम मिलता है पर आपको परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिलती है। 270 आपको हॉर्स पर मिलती है। साथ ही में आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स मिलती है और आपको थोड़ी और बड़ी एक्सेलरेशन वगैरह मिलती है। अब अगर आप देखिए, जो इसकी बहन है गोल्फ जीटी है, उसका इंडिया में लॉन्च हुआ था। उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस इंडिया में अराउंड 62 लाख रुपीज का पड़ रहा था। अब दोस्तों वो गाड़ी रिटेल हो रही है अराउंड 70 लाख रुपए के प्राइस में। तो ऑलरेडी लोग 4-5 लाख रुपए का प्रीमियम मांग रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर। अब जो ऑक्टाविया आरएस है उसमें आपको और बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, उसमें आपको और बढ़िया स्पोर्टी लुक्स मिलती है और उसकी इंडिया में हेरिटेज भी और ज्यादा है। दोस्तों मान लो ये गाड़ी 65 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च होती है, 70-75 लाख रुपए के प्राइस में ट्रेड करती है। तो जो ऑन गोइंग एग्जिस्टिंग ऑक्टाविया ओनर्स है, जो मार्क 4 वाली ऑक्टाविया है, उनका भी दोस्तों क्या पता हो जाए, बेनिफिट हो जाए, थोड़ा गाड़ी का रेट बढ़ जाए। सोचो भाई, मेरी गाड़ी का 40 लाख का नहीं, 40 का तो नहीं होने वाला, 35 लाख का रेट हो जाए, कितने दोस्तों बढ़िया मजे आएंगे। पर आप बताना कि आपको 65 लाख के प्राइस में क्या ये गाड़ी वर्थ इट लग रही है। एक आपका बेनिफिट है इस गाड़ी के अंदर कि आपकी गाड़ी की वैल्यू बहुत बढ़िया रिटेन होने वाली है। 65 लाख की आप लोगे, इस गाड़ी को 2 साल चलाओगे, उतने की आपकी बिकने वाली है। डाउन साइड ये है कि उतने प्राइस में आपको और पावरफुल दूसरे ब्रांड की गाड़ियां मिल जाती है, पर वो डिप्रिशिएट काफी हाईली करती है। तो आप बताना दोस्तों, आप किसको ज्यादा एम्फोसिस दोगे। जो हमारी अगली न्यूज है कि लेजेंडर के ऊपर भी जो प्राइस कट है, मतलब टोयोटा की प्राइस कट लिस्ट आ गई है जीएसटी 2.0 के बाद, जिसमें जो उनकी लैंड क्रूजर है उसके ऊपर 16 लाख रुपए का प्राइस कट आ गया है। जो उनकी लेजेंडर है उस पर 3.49 लाख रुपीज का आ गया टॉप मॉडल पे, और जो उनकी फॉर्च्यूनर 4x4 है उस पर अराउंड 3.3 लाख रुपीज का आ गया। अब मेरे ख्याल से दोस्तों, मेरे को क्या लग रहा है कि अभी टोयोटा वालों ने एग्जैक्टली पूरा प्राइस कट करा नहीं है गाड़ी के अंदर, जितना जीएसटी बेनिफिट उनको मिल रहा है। मतलब अराउंड इसके ऊपर 4 लाख रुपए का प्राइस कट होना चाहिए था इसके टॉप मॉडल पे, पर अराउंड 3.5 लाख रुपए का हुआ है। और साथ ही में थोड़े बहुत और होना सके कि टोयोटा वाले आपको एक्सेसरी चिपकाने का कुछ ट्राई करे। अब दोस्तों मैं क्या मानता हूँ कि अभी जो 4x4 वाली ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर है वो अराउंड 47 लाख रुपीज की कॉस्ट करी है हरियाणा में। ये गाड़ी आने वाले अराउंड कुछ महीने के अंदर 43-44 लाख रुपीज की मिलने वाली है आफ्टर डिस्काउंट। जितने आपको हाइलेक्स में ऐसे 10 लाख रुपए के डिस्काउंट मिलते हैं ना, इस गाड़ी पे 2-3 लाख के डिस्काउंट्स मेरे ख्याल से काफी आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत दोस्तों सच बताओ तो फॉर्च्यूनर की हाइप मर रही है और मैं एकदम लाइफ साइकिल के एंड में इस गाड़ी को परचेज करने वाला हूँ, तो वो थोड़ी दिक्कत है। आप बताना दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस गाड़ी का कितना प्राइस कट आना चाहिए। और साथ ही में जो लैंड क्रूजर है उस पर 16 लाख रुपए का आ गया, काफी सिग्निफिकेंट है। जो उनकी कैमरी है उस पर अराउंड 1 लाख रुपए का आया है, जो कि इतना कुछ ज्यादा नहीं है। साथ ही में इसके ऊपर 3 लाख के और डिस्काउंट तो चल ही रहे हैं। फिर दोस्तों अगर आप देखें, जो अगली न्यूज है कि महिंद्रा की जो XUV9 है और जो BE6 है, उसकी कंबाइंड पूरे लाइफ साइकिल के अंदर अभी तक इंडिया में 20,000 यूनिट्स बिक गई है, जो कि काफी डिसेंट नंबर है क्योंकि गाड़ियां काफी महंगे प्राइस पॉइंट में आती है। अब आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे क्या लगता है कि इनकी सेल्स थोड़ी टेपर डाउन होने वाली है या फिर थोड़ी कम होने वाली है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण है कि दोस्तों इनकी थोड़ी बहुत हाइप आपको पता ही है, मर गई है। एकदम ऐसे बढ़िया रिमोट से चलती है गाड़ी के अंदर, एकदम ऐसे बैटमैन वाली लुक्स है। अब दोस्तों इतना कुछ लगता नहीं है। साथ ही में दूसरी चीज है कि सेगमेंट की और गाड़ी आ गई है जो कि इससे कम प्राइस में इससे बड़ी बैटरी ऑफर कर रही है, इनसे ज्यादा बढ़िया रेंज ऑफर कर रही है, इनसे ज्यादा बढ़िया हॉर्स पावर ऑफर कर रही है। तो भाई इतना कुछ बेनिफिट लग नहीं रहा मुझे इन गाड़ियों को परचेज करने का। साथ ही में बग्स वगैरह भी थोड़े बहुत आ रहे हैं इनके अंदर। तो मुझे क्या लगता है कि 20,000 यूनिट्स अभी करने में अराउंड 8-9 महीने लग गए, 7 महीने लग गए। आने वाले टाइम में अगले 20,000 यूनिट्स करने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। महिंद्रा को थोड़ी और इलेक्ट्रिक कार्स बनानी पड़ेगी ताकि वो अपनी बढ़िया इमेज बना पाए इस वाले सेगमेंट के अंदर। फिर दोस्तों अगर आप देखिए, जो अगली न्यूज है कि लेक्सस की जो LX 500D है उसके ऊपर अराउंड 20 लाख रुपए का प्राइस कट आ गया है आफ्टर द जीएसटी बेनिफिट। तो गाड़ी आपको 20 लाख रुपए कम कॉस्ट करने वाली है। एक्स शोरूम के ऊपर ऑन रोड के ऊपर अराउंड 22-23 लाख रुपए का डिफरेंस आने वाला है। अब दोस्तों मेरे को क्या लगता है कि जो लेक्सस LX का ओनर होता है वो एकदम अलग लीग का होता है एज कम्पेयर टू जो BMW X7 का या फिर रेंज रोवर का या फिर मतलब जो भी है मेन स्ट्रीम गाड़ियों का है। क्योंकि वो दोस्तों जनरली मैंने देखा है साउथ में लेक्सस की काफी डिमांड है, वहाँ पे लोग इस गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं और वो काफी ऐसे एलीट से लोग होते हैं जो इस कार को परचेज करते हैं। और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस कार दैट मच। मुझे लैंड क्रूजर ज्यादा बढ़िया लगती है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, पर भाई 3 करोड़ वाली अच्छी नहीं लगती। तो भाई मुझे तो भाई उरुस बढ़िया लगती है ऐसे शो ऑफ करने के लिए, क्लब में लेके जाने के लिए। फिर दोस्तों अगर आप देखिए, जो अगली न्यूज है कि जो मर्सिडीज की G क्लास है
उसका एक नया कन्वर्टेबल वाला वर्जन आने वाला है जो कि मर्सिडीज ने ऑलरेडी टीज कर दिया है। अब इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको काफी ऐसे अलग सी लुक्स मिलने वाली है। काफी लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको जो जी वैगन लैंडोले वाली लुक्स है वैसी मिलेगी। हाँ दोस्तों, वैसी टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि वन ऑफ कुछ लिमिटेड कार्स थी और वो अराउंड 15 करोड़ के प्राइस में फिलहाल ट्रेड कर रही है। ये गाड़ी दोस्तों एक तरह से पिकअप वर्जन हम कह सकते हैं जी वैगन का। जैसे आपको हमर ईवी और हमर में डिफरेंस मिलता है, जैसे आपको पीछे ट्राला से मिल जाएगा, आपको डेक मिल जाएगा जिसमें आप सामान रख सकते हैं। सामने गाड़ी की लुक्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है और आपको सेम दरवाजे मिलेंगे। ये दोस्तों थोड़ी और यूटिलिटेरियन आप कह सकते हैं, मतलब इसमें ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बिट्स मर्सिडीज और डाल सकते हैं ताकि थोड़े लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल ओनर्स इस गाड़ी को और प्रेफर करें। और अगर इसमें लग्जरी डालते हैं तो मेरे ख्याल से इतना कुछ बेनिफिट है नहीं उसका, क्योंकि ये थोड़ा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड की तरफ जाना चाहिए। आप बताना दोस्तों आपको कैसी लगती है गाड़ी। फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि जो स्कोडा की काइलैक है उसका दोस्तों ऑफिशियली प्राइस कट हो गया है और अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग वाला प्राइस है 7.5 लाख रुपीस इसके बेस मॉडल के लिए। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ 7.5 लाख रुपए के प्राइस में ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार्स में से एक है जो कि आपको इंडिया में मिल सकती है। जो इस गाड़ी में आपको इंजन मिलता है, जो इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस मिलती है, जो इस गाड़ी में आपको फिट एंड फिनिश मिलेगी। बेस मॉडल में भले इतनी कुछ खास ना मिले पर इंजन जो आप ले रहे हैं दोस्तों वो एक्सेप्शनल होने वाला है। कोई भी और कार मेकर आपको इतना बढ़िया इंजन ऑफर नहीं करने वाली जितना ये गाड़ी आपको कर देगी इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर। तो एकदम वैल्यू फॉर मनी है। तभी मेरे को क्या लगता है कि जो पिछले महीने फोक्सवैगन और स्कोडा ने मिलकर 8,000 यूनिट्स को बेचा है वो इंक्रीज हो गया अराउंड 10,000 यूनिट्स पे आ सकता है इस महीने ही। और मेरे ख्याल से आने वाले 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर अगर इनके लॉन्चेस बढ़िया रहते हैं आने वाले टाइम में तो ये ब्रांड्स दोनों के क्यूमुलेटिवली 20,000 यूनिट्स पर मंथ पे आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा डबल सेल्स करने की बात है, आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे लगता नहीं इतनी कोई बड़ी बात है। और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव में डालना है तो पाकिस्तान की जो पूरी कार मार्केट है 22 करोड़ लोगों के ऊपर, पिछले महीने सिर्फ 16,000 गाड़ियां बिकी है वहां पे, और वो भी 60% का राइस होने के बाद 16,000 गाड़ियां बिकी है, वरना तो पहले 10,000 ही बिक रही थी। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रही है अगले 1-1.5 साल में स्कोडा या फिर फोक्सवैगन, जो कि हमारा टॉप सेलिंग ब्रांड भी नहीं है, एकदम छोटा ब्रांड है इंडियन मार्केट के हिसाब से, वो बेचेगा, उतना उनकी पूरी कार मार्केट है। तो भाई वी आर लीग्स अपार्ट एज कंपेयर्ड टू आवर नेबर्स। आई थिंक सो इंडिया इज ग्रोइंग टू फास्ट। और फास्ट से ग्रोथ से याद आई दोस्तों कि अगर आप देखें जो जीएसटी 2.0 बेनिफिट्स आए, अब इससे दोस्तों कार मेकर्स को काफी बढ़िया ऑर्डर्स मिल रही है और काफी सारे कार मेकर्स अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, जिसमें महिंद्रा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगले 3 साल के अंदर वो 20,000 गाड़ियों की एडिशनल मंथली कैपेसिटी को ऐड करेंगे। फोर्स मोटर्स भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहा है, काफी सारे और टाटा मोटर्स भी, सिट्रॉन वगैरह भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का सोच रही है, क्योंकि अगर इंडिया में लोकली कंजम्पशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो कार मेकर है उनकी कैपेसिटी रीच हो जाएगी, तो वो अपनी एडिशनल कैपेसिटी को डिप्लॉय करेंगे, उसके अंदर R&D लगाएंगे, उसके अंदर केबेक्स को लगाएंगे। उससे दोस्तों उनके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने वाले हैं और उससे पर यूनिट कॉस्ट भी कम आ जाएगी हर एक गाड़ी की। तो इससे कार मेकर्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने का और बेनिफिट मिलने वाला है और इससे मेरे ख्याल से जो भी कार मेकर जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करके बाहर अपनी गाड़ियों को बेचेंगे ना, उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट्स होने वाले हैं। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हम साल के अराउंड 12-13 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट कर पाएंगे 3-4 साल के अंदर। मैं पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत ऐसे हो गया था कि भाई इंडिया की मार्केट जितना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, इंडिया की इकोनॉमी भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। अब दोस्तों मेरे अंदर दोबारा थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म आ रहा है दैट इंडिया विल परफॉर्म वेल, इंडिया विल डू वंडर्स। दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो स्कोडा कुशाक है उसकी फेसलिफ्ट के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है और इस गाड़ी को दोबारा टेस्ट करा गया है। अब मेरी क्या दोस्तों दरख्वास्त है स्कोडा से कि अगर आपको इस गाड़ी को बढ़िया फेसलिफ्ट वाले वर्जन के अंदर बेचना है तो आपको 2-3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो इसकी हेडलाइट्स पूरी एलईडी कर देना, इसके अंदर अलॉयज को थोड़ा स्पोर्टी डाल देना और इसका एक स्पोर्टी वाला वर्जन लॉन्च कर देना, जैसे GT लाइन आता है आपका उसके अंदर, तो एक VRS लाइन लॉन्च कर दो, बहुत ही बढ़िया उससे इंपैक्ट आने वाला है। सेकंड क्या करना है, इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ डाल देना, इंटीरियर में और बड़ी स्क्रीन डाल देना, ये थोड़े बहुत चोचले वाले फीचर्स भी डाल देना, ताकि दोस्तों ऐसे बढ़िया जो मास मार्केट है उसको ये वाली कंपनी टारगेट कर पाए। साथ ही में जो इनका 1.5 लीटर वाला इंजन है उसमें इंक्रीज करके अराउंड 150-170 हॉर्स पावर कर दो मेरे ख्याल से। अब उससे हो सकता है माइलेज थोड़ी डिक्रीज हो जाए, तो भाई आप देख लेना अपने हिसाब से। 3-4 चीजें अगर आप कर दोगे, प्राइस कट ऑलरेडी हो गया 50-60 हजार रुपए गाड़ी के ऊपर, 1 लाख रुपए का आप और आसानी से कर सकते हो। ऑलरेडी ये गाड़ी काफी प्रॉफिटेबली इंडिया में बिक रही है। मेरे ख्याल से गाड़ी काफी कुछ जो 2-3 हजार वाला मंथली सेल्स टारगेट है उसको अचीव कर पाएगी। और साथ ही में जो अपनी स्लावियो वगैरह है, मेरे ख्याल से जो भी सेडान मेकर्स है ना इंडिया में फिलहाल, उनको एक बढ़िया आइडिया है कि अगर वो सेडान में अपनी एक पैनोरामिक सनरूफ को डाल पाते हैं ना, दैट वुड बी अ टोटल एक्सेप्शनल थिंग, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई भी सस्ते वाले सेगमेंट के अंदर सेडान के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती। चाइना में ऑलरेडी ऑफर होना शुरू हो गई है, तो भाई अगर ये बढ़िया आ जाए क्या बढ़िया मजे आएंगे। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि फरारी की जो टेस्टारोसा है दोबारा उसका रीबर्थ हो गया है, जो कि अगर आपको पता नहीं पहले के टाइम में काफी एक आइकॉनिक गाड़ी थी। अब इसका जो रीबर्थ हुआ है, ऐसा एक साथ डायरेक्टली कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं हो गई, जो ऐसे F90 स्ट्राडाले है उसका एक ऐसे थोड़ा अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं, जिसका नाम फरारी टेस्टारोसा हो गया है। अब ये दोस्तों अगर आप देखें तो काफी ऐसे बिची सी गाड़ी है, मतलब ओल्ड स्कूल लुक है इस गाड़ी के अंदर, जिसमें आपको सामने कनेक्टेड हेडलाइट्स मिलती है, एकदम आपको बॉक्सी वाली SP3 वाली थोड़ी बहुत लुक्स मिलती है, पीछे भी आपको SP3 डेटोना वाले पीछे की सारा कुछ सिस्टम मिलता है। जो पहले के SF90 स्ट्राडाले ओनर्स वो कंप्लेंट करते थे कि उनके इंटीरियर के अंदर ऐसे बहुत
बहुत ही बटन्स कम है, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, टच वाला है। इसके अंदर फरारी ने काफी सारे बटन्स को इंक्लूड कर दिया है, काफी इस गाड़ी को मैकेनिकल शो करने का ट्राई कर दिया है। और इसके हाइब्रिड प्लस V8 के कॉम्बिनेशन से इस गाड़ी में आपको 1050 हॉर्स पावर मिलती है, जिससे गाड़ी आज तक की सबसे पावरफुल फरारी बनती है, जो कि भाई ला फरारी से भी और F80 वगैरह सबसे पावरफुल है। अब दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रखा है फरारी ने अपनी SF90 के कंपैरिजन में, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई है। $5 लाख की वो गाड़ी है। पर अगर आप इस सेंस में देखें कि इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट हाइपर कार लेवल की परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में आप 0 to 100 2.3 सेकंड में कर सकते हैं, तो फिर दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है। देन यू कैन बाय दिस कार वेरी वेल, इट्स अ वेरी गुड कार। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है, जो सुजुकी विक्टोरिस है, जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है, काफी दोस्तों अच्छी गाड़ी है। मैं सुजुकी पे एक और नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे आपको बहुत ही मजा आएंगे। अब जो विक्टोरिस गाड़ी है उसका दोस्तों इंडिया से एक्सपोर्ट होकर बाहर भी वो गाड़ी बिकने वाली है, और बाहर उस गाड़ी का नाम होगा सुजुकी ए क्रॉस। तो भाई बढ़िया, सुजुकी भी काफी बढ़िया एक्सपोर्ट कर रही है। और मैं तभी भाई कह रहा था कि जैसे जैसे इंडियन कार मेकर्स की इंडिया में सेल्स बढ़ेगी, उनके एक्सपोर्ट्स भी और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तभी अगर आप देखिए सुजुकी के एक्सपोर्ट्स इतने बढ़िया क्यों है, क्योंकि वो इंडिया में इतनी सारी गाड़ियां बेच पाते हैं, तो वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर चुकी है। उससे उनकी पर यूनिट कॉस्ट काफी डिक्रीज होते रहती है, और उससे उन्हें एक्सपोर्ट करने से भी और फायदा होता है। तो इसलिए जब सारे कार मेकर इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उनके एक्सपोर्ट्स भी और बढ़िया होने वाले हैं। फिर दोस्तों अगर आप देखिए जो अगली न्यूज है कि जो Volkswagen टाइगून है उसकी फेसलिफ्ट की भी टेस्टिंग चल रही है, और ये गाड़ी काफी कूल सी लग रही है, जिसमें आपको सामने पतली पतली हेडलाइट्स मिलने वाली है, जैसे आपको नई वाली Volkswagen T-Roc के अंदर मिलती है। आपको नए फॉग लैंप्स मिलेंगे, साइड में आपको नए अलॉयज मिलने वाले, इंटीरियर में भी अपग्रेडेशन होंगे, और पैनोरामिक सनरूफ इज अ मस्ट, इफ दे डोंट ऐड दे आर गॉन। और अगर ये 3-4 ऑप्शन हो जाए बढ़िया मजे आएंगे। और फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है, आपको याद होगा पहले कुछ साल पहले 2-3 साल पहले ऐसे सारे कार मेकर बोल रहे थे कि हम ऐसे V12 V8 को एकदम ऐसे डिसकंटिन्यू कर देंगे अपनी लाइनअप से, और सिर्फ या तो हाइब्रिड इंजन आएंगे या तो फुली इलेक्ट्रिक आएंगे। अब दोस्तों उनका मार्केट ट्रेंड्स दिख गए हैं, तो आने वाले सालों में अगर आप देखें तो मर्सिडीज के जो V12 इंजन है वो 2035 के बियॉन्ड भी रहने वाला है। अब पहले मर्सिडीज कह रहे थे कि भाई हम V12 को एकदम खत्म कर देंगे, हमें सिर्फ भाई प्रकृति को बचाना है, वी डोंट केयर अबाउट द पावर। अब वो कह रहे हैं कि 2035 के अंदर भी V12 आने वाला है। तो दोस्तों दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, डिमांड एंड सप्लाई आर द बिगेस्ट मार्केट मैनिपुलेटर्स, नो वन कैन चेंज दैट। अगर डिमांड होगी नहीं इलेक्ट्रिक कार्स की, नो वन कैन फोर्स देम। हाँ, अगर वो इनोवेशन और बढ़िया करते रहे, अगर वो उस गाड़ी को और बढ़िया बना दे, और आधे प्राइस में जो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑफर कर रही है वो आपको डबल प्राइस में नॉर्मल गाड़ी ऑफर कर रही है, तब जाके दोस्तों बढ़िया बेनिफिट होने वाले हैं। आप बाकी दोस्तों बताना क्या आपको बढ़िया लगी आज की न्यूज। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।